किसी गांव में एक मूर्तिकार रहता था जो कि बहुत सुंदर और सजीव मूर्तियां बनाता था। मूर्तिकार की कला को देखकर जीवंत और मूर्ति में फर्क बताना बड़ा मुश्किल था। उसकी इस कला की कायरता पूरा गांव ही नहीं बल्कि आसपास के नगरों तक फैली हुई थी। मूर्तिकार का एक छोटा सा परिवार था। उसकी पत्नी, उसके दो बच्चे थे। मूर्तियां बनाते बनाते मूर्तिकार को 60 साल हो गए। एक रात मूर्तिकार अपनी मूर्तियों में खोया हुआ था। अचानक उसे लगा कि जल्दी ही उसकी मृत्यु होने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे अब उम्र कम ही होगी, बढ़ेगी तो नहीं। वह परेशान हो उठा। उसे चिंता होने लगी कि मौत से कैसे बचा जाए। मैं अपनी कला से अलग होकर नहीं रह सकता, लेकिन जब मृत्यु मेरे नजदीक होगी और यमदूत मुझे लेने आएंगे, तब मैं क्या करूंगा? विधि के विधान के आगे किसकी चली है? मूर्तिकार का दिमाग काम करना बंद कर दिया। तब वह अपनी पत्नी के पास गया। पत्नी बोली, मृत्यु को भला कौन रोक पाया है, लेकिन आप अभी ही उसके बारे में सोचकर व्यर्थ ही परेशान हो रहे हैं। मूर्तिकार अपनी पत्नी से बार बार यही सवाल करने लगा। तब परेशान होकर उसकी पत्नी ने कहा, यमदूतों को भ्रमित करने के लिए आप अपने जैसी 10 मूर्तियां बना डालिए। जब यमदूत आएंगे तो योजना अनुसार बनाई गई उन मूर्तियों के बीच में आप स्वयं जाकर बैठ जाइए। मूर्तिकार को यह योजना अच्छी लगी और उसने अपने जैसी 10 मूर्तियां बना डाली। और एक दिन वह समय आया जब यमदूत उसके द्वार पर थे। एक जैसी 11 आकृतियां देखकर यमदूत अचंभित रह गए। सभी मूर्तियां एक जैसी बनी थी और वह कलाकार जिसे यमदूत लेने आए थे वह भी उन मूर्तियों के बीच में ही था। पर उसे खोज पाना यमदूतों के लिए मुश्किल हो रहा था। यमदूत सोचने लगे, अब क्या किया जाए? मूर्तिकार के प्राण अगर न ले सके तो सृष्टि का नियम टूट जाएगा। अब सच्चाई जानने के लिए मूर्तियों को तोड़ा तो नहीं जा सकता। ऐसा करने से तो कला का अपमान होगा। अचानक एक यमदूत को कुछ सूझा। उसने जोर से कहा, काश इन मूर्तियों को बनाने वाला मिलता तो मैं उसे बताता। मूर्तियां तो अति सुंदर बनाई गई है, लेकिन इनको बनाने में एक त्रुटि रह गई है। ये सुनकर मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा और यह अहंकार उसे बाहर आने पर मजबूर कर दिया। वह तुरंत ही बोल उठा, त्रुटि? कैसी त्रुटि? यमदूत ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, बस यही त्रुटि, तुम्हारा अहंकार। क्या हम जानते नहीं कि बेजान मूर्तियां कभी बोला नहीं करती? किसी ने सही कहा है, अहंकारी व्यक्ति को अपनी गलती कभी दिखाई नहीं देती। जय श्री कृष्ण। एक बार अर्जुन को अहंकार हो गया कि वही भगवान का सबसे बड़ा भक्त है और प्रभु को यह कदापि स्वीकार नहीं। एक दिन वह अर्जुन को अपने साथ ले गए। रास्ते में एक ब्राह्मण देवता से मिले जो सूखी घास खा रहा था। अर्जुन को यह थोड़ा विचित्र लगा। ब्राह्मण देवता के कमर में तलवार लटकती देखकर अर्जुन से रहा न गया। अर्जुन ने ब्राह्मण देवता से पूछा, आप तो अहिंसा के पुजारी हैं, जीव हिंसा के भय से सूखी घास खाकर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन फिर ये तलवार क्यों है आपके साथ? ब्राह्मण ने कहा, मैं कुछ लोगों को दंडित करना चाहता हूँ। अर्जुन ने पूछा, आपके शत्रु कौन है? ब्राह्मण ने कहा, मैं उन 4 लोगों की खोज कर रहा हूँ जो हर वक्त मेरे प्रभु को परेशान करते हैं। तब अर्जुन बोले, हे ब्राह्मण देवता, उन व्यक्तियों के नाम में भी मैं भी सुनना चाहूंगा। सबसे पहले तो मुझे नारद की तलाश है। नारद मेरे प्रभु को आराम नहीं करने देते। हर क्षण नारायण नारायण कहकर मेरे प्रभु को जगाए रखते हैं। फिर मैं द्रौपदी, जो कि मेरे प्रभु को ठीक उसी समय पुकारती है जब वह भोजन करने बैठते हैं। पांडवों को दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचाने उन्हें मेरे प्रभु को तुरंत जाना पड़ा। उसने मेरे भगवान को झूठा खाना खिलाया। और मेरा तीसरा शत्रु है हृदयहीन प्रहलाद। उसने मेरे प्रभु को गरम तेल के कड़ाह में प्रवेश करवाया। इतने पर भी मन न भरा तो खंबे से प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। और मेरा चौथा शत्रु है अर्जुन। उसकी दुष्टता तो देखिए, उसने तो मेरे भगवान को
अपना सारथी बना डाला। उसे भगवान की असुविधा का तनिक भी ध्यान नहीं रखा। कितना कष्ट हुआ होगा मेरे प्रभु को। और ऐसा कहते ही ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया। उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए कहा, मान गया प्रभु, इस संसार में न जाने आपके कितने तरह के भक्त होंगे और निश्चल निष्प्रेम उनकी भक्ति, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। जय श्री कृष्ण।